हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर का देख लिए थे ट्रिक, वैसे ही स्टूडेंट्स फिर से एक हम आज क्यूब रूट का भी ट्रिक लेकर के आए। सिर्फ देख करके कि उतना भी बड़ा नंबर हो आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग ट्रिक की ओर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात समझ लेंगे, फिर हम लोग ट्रिक की ओर समझेंगे कि आखिर ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग कोई भी बड़ा सा वैल्यू का क्यूबिक रूट फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप का वीडियो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम में। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और यदि स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी आए फिर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में कब क्या आ जाएगा ये आप जानते नहीं। इसलिए आपको पूरा 100% जीरो से लेकर के हाई लेवल तक पूरा मैथ समझ में आना चाहिए, और आप सबका ट्रिक जानते हो। इस टाइप का आपका तैयारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट, उस टाइप का तैयारी करने के लिए आपको कुछ यूनिक बनना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यूनिक बनने के लिए आपको औरों से अच्छा करना होगा, यानी कि आपको अच्छा अच्छा ट्रिक जानना होगा, और कम समय में बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिख पाइएगा, तो फिर आपका सिलेक्ट हो पाइएगा कोई भी एग्जाम में। नहीं तो फिर कम चांस होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है। तो चलिए स्टूडेंट, ये सब सारा बात आपको पता है, हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, देखिए ये जैसे है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 64, सिर्फ रूटेंडर 64 लिख दिए, यानी कि ये क्या है, वर्गमूल निकल रहा है। यहाँ पे पावर में कुछ, यहाँ पे जो करनी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना, तो 2 है। यदि ये हम सिर्फ वर्गमूल बोलेंगे कि वर्गमूल फाइंड कीजिए किसका, 64 का, तो यहाँ पे 2 है। लेकिन यहीं पे हम लोग बोलेंगे घनमूल निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए, वर्गमूल नहीं घनमूल, तब हम लोग का यहाँ पे जो करनी होगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि इस जगह पर 3 होगा, यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा। देखिए, वर्गमूल हम लोग जब भी निकालते हैं, मान लीजिए कि रूट 16 निकालेंगे, 16 का वर्गमूल हमको बताइए क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल का मतलब 2 लिखिए या फिर नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यदि हमको वर्गमूल नहीं, हमको घनमूल निकालना, तो यहाँ पे आपको पावर 3 लिखना होगा। अब घनमूल निकालिए 64 का, घनमूल निकालिए और भी कोई भी नंबर का। मान लीजिए आपको 512 का निकालना है, 343 का निकालना है, आपको निकालना है 8 का घनमूल, 27 का घनमूल चाहिए, तो आपको यहाँ पे पावर 3 लिखना है, ठीक है। ये सब तो छोटा छोटा एग्जाम्पल हो गया, 27, 64 मतलब 64, आपका ये 512, ये सब 343, ये सब क्या बहुत छोटा छोटा घनमूल है। लेकिन इतना बड़ा जब घनमूल हम लोग को मिलेगा, तो अभी आपको हम बताएंगे कैसे आप इसका 1 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं सिर्फ देख करके। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये 64 है स्टूडेंट, ये 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले एक बार 16 वाला समझ लीजिए, तो 16 को हम लोग 4 गुना 4 लिखते हैं। अब यहाँ से 2 गो 4 मिला करके जब 2 गो नंबर मिल जाता है, तो इससे एक नंबर बाहर कर देते हैं, और यही इसका वर्गमूल होता है कि नहीं। यानी कि 16 का वर्गमूल आपका 4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या था, करनी में 2 था, इसलिए हम लोग 2 गो नंबर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस बार करनी में 3 नंबर है, यहाँ पे करनी में 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 का पेयर बन गया, और 3 गो 4 मिल करके एक तो आपका 4 बाहर हो जाएगा, तो ये आपका 64 का घनमूल हो गया। यानी कि ये 64 का घनमूल क्या हो गया, तो 4 हो गया। इसी तरह आगे एक और बताते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक ले लिए क्यूबिक 8, ठीक है, ये क्यूबिक 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि हमको चाहिए घनमूल किसका, तो 8 का, 8 का घनमूल चाहिए। तो देखिए क्या भाई, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे वर्गमूल में हम लोग 2 का निकालते थे, घनमूल में 3 का निकालेंगे, ठीक है। तो घनमूल है 3 का निकाल लिया, यहाँ पे 3 2 को हम लोग का, ये 2 जो सो 3 बार मल्टीप्लाई में मिल गया, तो इससे 1 तो 2 हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्यूबिक ऑफ 8 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे कि क्यूबिक ऑफ 27 है, ये 27 को कैसे लिखेंगे, तो क्यूबिक ऑफ ये 3 गुना 3, देखिए ना, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यहाँ से देखिए ये 3 का एक पेयर बनता है, और यहाँ से जब 3 ठो नंबर मिल जाए, तो एक ठो 3 3 3 मिल गया 3 बार, तो एक पेयर बन के यहाँ से एक ठो सिंगल आपका 3 निकल जाएगा, यानी कि ये 27 का घनमूल आपका 3 हो गया। स्टूडेंट, ये इजी था, तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम लोग तब कैसे फाइंड करेंगे, उसको बताने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक का घनमूल याद होना चाहिए, तो फिर आपसे आराम से बन जाएगा। और 1 से 10 तक का घनमूल सबको याद होता है, और यदि आपको याद नहीं तो अभी तुरंत आपको हम याद करा देंगे। देखिए कैसे, तो चलिए थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं, फिर अभी बताते हैं।
जैसे कि 1 से 10 तक का भी हम घनमूल लिखेंगे और आपको हम बता देंगे, फिर इसका ट्रिक की ओर भी जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक काम करते हैं, ये तो अभी हम जाएंगे ही आगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं, ठीक है, कि आप इसका देख देख करके आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा 34, इसका आंसर हो जाएगा 43 और इसका आंसर आपका हो जाएगा 52 और इसका आंसर आपका हो जाएगा 72, 72। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा कि इतना स्पीड से जैसे हम लिखे, इतना स्पीड से आप भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा सा जादू नहीं हुआ है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक पता रहेगा तो चलिए अब हम लोग जाएंगे ट्रिक की ओर। इतना सारा डिटेल में बताएं, आपको आश्चर्य लगा कि इतना स्पीड से हम लोग कैसे लिखें, तो आप भी इतना स्पीड से भी कर पाइएगा और यहीं पर कर पाइएगा। अभी देखिए कैसे कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 तक का घनमूल याद रखेंगे, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग से बन जाएगा। 1 से 10 तक का घनमूल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 का घनमूल, घनमूल नहीं घन, 1 का घन, ठीक, घनमूल तो हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब हमको 1 से लेकर के 10 तक का घन चाहिए, तो हम लोग 1 से कोई भी घनमूल निकाल लेंगे। यदि आप 1 से लेकर के 10 तक का घनमूल जानते हैं तो कोई भी, मतलब घन जानते हैं तो कोई भी घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब जानना जरूरी है। तो चलिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और आपका 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब होता है 343, इसी में फिर 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और आपका ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ये हो गया आपका 1000, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग आ गया 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब। 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब हो गया। अब देखिए ये 3 का क्यूब जो 27 लिखे हैं, तो ये बात आप जान रहे कि नहीं कि ये 3 का क्यूब आखिर 27 कैसे हुआ। चलिए इस चीज़ को भी थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 2 है, तो आप लोग इसको 2 गुना 2 लिखते थे तो 4 होता था। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 3 पर पावर 3 है कि नहीं, 3 पर पावर 3 है, यानी कि 3 गुना 3 लिखेंगे, तब ना 3 या 9 9 या 27 होता है। यानी कि 3 का घन आपका 27, यानी कि 3 का क्यूब आपका क्या हो गया, तो 27 हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक की ओर चलते हैं कि आखिर इस आपका आंसर हम लोग कैसे देख करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, लेकिन हम इस तरह भी आप लोग को बताएंगे ट्रिक कि आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद रखना है, जो कि बहुत ईजी है, आप लोग इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ये वाला आंसर को, फिर हम आपको बेसिक कंसेप्ट तो ये बता दिए कि क्या है। जैसे 3 पर पावर 27 तो कैसे हुआ, 3 पर पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार गुना के रूप में लिखे तो 3 तिहाई 9 9 या 27 हो गया। जैसे कि 4 पर पावर 3 है, यानी कि 4 को गुना के रूप में 3 बार लिखेंगे, पावर जितना हो उतना गुना के रूप में लिख देंगे। 4 पर पावर 3 है, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसलिए 4 का पावर 3 64, यानी कि 4 का क्यूब 64 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं कि क्या होगा। देखिए इसको पहले एक बार मिटा लेते हैं, फिर हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से ट्रिक के साथ, और आप इसका आंसर 1 सेकेंड से भी कम समय में निकाल पाइएगा स्टूडेंट्स। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और वीडियो को आधा अधूरा देख करके नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। फिर आपको कल हम घनमूल और वर्गमूल का क्लास लेकर के आएंगे, जो कि एसएससी रेलवे में हमेशा उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और सब प्रीवियस ईयर से लेकर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे कि ये वाला का आपको घनमूल चाहिए, क्या होगा 12167, ये ना लिखा हुआ है 12167। आपको इधर से पेयर बना लेना है, ठीक है, 3 का पेयर बन गया और इधर जो नंबर बचा उसको छोड़िए, इधर 3 का पेयर बनाना। अब ये 3 का पेयर बन गया। अब देखिए ये लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो यहाँ पे देखना है कि लास्ट डिजिट में किसका 7 है। देखिए तो 7 और किसी में 7 आ रहा है क्या, किसी में नहीं है, सिर्फ 3 में है कि नहीं। लास्ट डिजिट आप सबसे पहले इधर से हम लोग को निकाल लेना है 3 का पेयर, और देख लेंगे कि लास्ट डिजिट में क्या, तो 7 है। लास्ट डिजिट में किसका क्यूब करने पर 7 आया, देखिए तो 3 का क्यूब करने पर, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद ये 12 देखेंगे कि ये 12 किसके किसके इसको मतलब क्यूब के बीच में है। ये 12 कौन कौन सा नंबर का क्यूब करेंगे जो उसका बीच में आ जाएगा। देखिए तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में है कि नहीं। यहाँ
यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है 8 है, 3 का क्यूब क्या 27 है, उसी के बीच में ये 12 आएगा कि नहीं। तो दोनों में से जो छोटा है 8 और 27 में छोटा कौन है 8 है। 8 का क्या है यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 पर पावर 3 को यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये 3 तो पहले से लिखा हुआ था और ये 2 छोटा वाला नंबर ले लेंगे, 2 को ले लिए। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह इसमें समझते हैं। जैसे कि ये 3 का पेयर आप इधर से बना दिए, ठीक है। लास्ट डिजिट आपका क्या है 4 है। लास्ट डिजिट 4 किस में आता है देखिए, तो किसी में नहीं, सिर्फ 4 वाला में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये 4 लिख देना है। उसके बाद ये 39 देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर के बीच में 39 आता है। देखिए तो 3 और 4 के बीच में 39 आता है कि नहीं, 3 और 4 के बीच में। तो दोनों में से छोटा कौन है 3 है, 3 को लिख देंगे, यानी कि आपका ये हो जाएगा 34। तो देखें कितना इजी है, आप लोग इतना इजी से इसको बना सकते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये 507 है और ये आपका 79 इधर बच गया, इसको छोड़िए। ये 507 को देखिए लास्ट डिजिट 7 है और किसका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 7 आता है, तो देखिए तो 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। उसके बाद फिर देखेंगे ये 79 यानी कि 79 किसके किसके बीच आएगा। देखिए तो किसका किसका क्यूब के बीच में 79 आता है, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में आएगा। और दोनों में से छोटा कौन है 4 या 5 छोटा है, तो 4 छोटा है तो 4 को लिख देना है, यानी कि ये हो गया 43। उसी तरह इसमें चलेंगे। चलिए इधर से 3 का पेयर बना, इधर से भी 3 का पेयर बन जाएगा, कोई बात नहीं है। लास्ट में क्या है 8 है, किसका लास्ट में 8 आता है देखिए तो 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8। बाकी बात कोई भी नंबर है हमको दिखा जिसका लास्ट में 8 आता है, क्यूब करने पर नहीं आएगा, सिर्फ 2 का क्यूब है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 140। देखिए इधर क्या करना है आपको, इधर से पेयर बना करके सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखना है कि किस में आता है। उसके बाद इधर जो आपका जितना भी बड़ा नंबर मिल जाए वो देखेंगे कि ये कौन कौन सा नंबर के बीच में आता है। तो ये 140 कौन कौन सा नंबर के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। और दोनों में जो छोटा हो उसको लिख देंगे। दोनों में छोटा कौन है 5 है, तो 5 को लिख देंगे, यानी कि ये किसका घनमूल था ये वाला नंबर, तो 52 का। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए चलिए इधर से हम लोग 3 का पेयर बना दिए, इधर से भी 3 का पेयर बना दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर बचा इसलिए 3 का पेयर बन गया। 2 रहता तो 2 का पेयर बनता, कोई बात नहीं है। 248 सबसे पहले ये 3 का पेयर इधर से देखेंगे 248, इसका लास्ट डिजिट आपका 8 है और 8 किसका घनमूल करने पर आता है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। उसका ये 373 किसके किसके बीच में आएगा देखिए तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में आएगा कि नहीं। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, यही दोनों के बीच में आएगा 373। तो हम लोग यहाँ दोनों में से देखेंगे कि छोटा कौन है बताइए, तो 7 छोटा है या फिर 8 छोटा है। 7 छोटा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7, यानी कि ये 72 का क्यूब था। तो आपको अब समझ में आया स्टूडेंट्स, ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छा से। तो यही था आपका ट्रिक। 1 से लेकर के 10 तक आप क्यूब याद रख लीजिए और कोई भी बड़ा सा आप क्यूब रूट बनाइए, आपसे बन जाएगा। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यहाँ वहाँ से सब बना के देखिए। जब आपसे सब बन जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार एनर्जी के साथ मिलेंगे और आपका फिर से सिलेबस कंप्लीट कराने में और मैथ में आपको इजी कराने में कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो ही लेकर के आएंगे। और कल पक्का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे स्टूडेंट। तो वीडियो को जरूर हर जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका भाई और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।